Assalamu alaikum dear students. Hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid Saud, lecturer chemistry in higher education department. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एफपीएससी का क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, टेस्ट सेंटर के हवाले से भी बात करेंगे, टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है, मेरिट किस तरह कैलकुलेट होता है और बाकी एज रिलैक्सेशन और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से आज हम कंप्लीट इसकी एक प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, एफपीएससी के लिए हो या कोई पीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी जॉब हो, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली ग्रेजुएशन है, वो ओनली बीएससी या एमएससी है या इसके इक्विवेलेंट जो आपके पास डिग्री है 16 ईयर एजुकेशन, वो जस्ट क्राइटेरिया है। तो आपकी एमफिल और जो पीएचडी की डिग्री है वो आपकी मेरिट कैलकुलेशन में नहीं आती, ठीक है, वो आपकी एडिशनल डिग्रीज हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, जो फ्रेशली ग्रेजुएटेड लोग हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है, पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो फॉर लेक्चरशिप एक बात शेयर करता चलूं, लेक्चरशिप के लिए एफपीएससी में लेक्चरशिप के लिए कोई बीएड रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एसएसटी की जॉब जब आती हैं या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की आती हैं तो उस केस में या हेडमास्टर के हवाले से जब सीट्स आती हैं एफपीएससी में तो उसमें बीएड रिक्वायर्ड होती है। तो लेक्चरशिप के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के केस में अगर हम बात करें तो इसका हर केस का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड होता है एफपीएससी की वेबसाइट पे। आप जाके अपना केस नंबर लिखें और आपको सिलेबस मिल जाएगा। और दूसरा, इसके जो टोटल स्कोर्स होते हैं वो 100 स्कोर्स होते हैं, 100 एमसीक्यू होती हैं एफपीएससी में। इन केस ऑफ लेक्चरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें से जो 50 एमसीक्यू होती हैं वो सब्जेक्ट की होती हैं, 30 एमसीक्यू बीएड पोर्शन की होती हैं और इनमें से 20 एमसीक्यू होती हैं वो इंग्लिश पोर्शन की होती हैं, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। और बाकी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं तो इसमें कोई आपका चांस भी वेस्ट नहीं होता, बल्कि आप के लिए ये अनलिमिटेड आप अप्लाई कर सकते हैं जब मर्जी करें। तो इसमें चांस वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है लाइक पीपीएससी या केपीपीएससी। तो आप जो है ना वो इस टेस्ट को जरूर दिया करें ताकि आप लोगों की जो है ना वो नॉलेज में भी इजाफा हो, आपको क्राइटेरिया का भी पता चले ताकि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश हों। फोर्थ पे हम बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स की। तो इसके जो टेस्ट सेंटर होते हैं वो डिफरेंट यानी कि मेन सिटीज़ में डिज़ाइंड होते हैं, हर जगह नहीं होते, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके टेस्ट सेंटर नहीं होते, बल्कि जो मेन सिटीज़ होते हैं, जो डिवीजन्स होती हैं स्पेशली, उनमें इनके सेंटर डिज़ाइन किए जाते हैं। और हर 1 महीने के बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तो टेस्ट से पहले आप लोगों को बाकायदा मैसेज भी आता है कि अगर आप कोई टेस्ट सेंटर अपना चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन होता है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लें आप। अब हम बात करते हैं टेस्ट ड्यूरेशन का बेसिकली। तो इसमें जो ड्यूरेशन होता है बेसिकली टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ या 4 to 5 मंथ इसका ड्यूरेशन होता है। आप आफ्टर अप्लाई आपके 4 से 5 मंथ के बाद जो है ना वो इसका टेस्ट कंडक्ट होता है। और फिर सेम यही प्रोसेस होता है कि 8 से 9 मंथ के बाद इसका जो है ना रिजल्ट आता है। फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना वो तकरीबन 8 से 9 मंथ फिर भी लग जाते हैं आपका इंटरव्यू होने में और फाइनल सिलेक्शन में। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल अप्लाई से लेकर जो फाइनल सिलेक्शन तक ऑलमोस्ट 2 ईयर जो है ना वो इसमें लग जाते हैं एफपीएससी में। तो दिस इज दी लेंथी प्रोसेस। तो इस केस को अगर देखें पीपीएससी के अकॉर्डिंग देखें या बाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो वो फास्ट प्रोसेस हैं, ये ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं मेरिट कैलकुलेशंस की। तो एक्चुअल में जो हमारा टेस्ट होता है इसका लेक्चरशिप का वो 100 मार्क्स का होता है और जो इंटरव्यू में इसके जो मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं, ये नोट कर लें एफपीएससी में। जबकि पीपीएससी में या बाकी जो होते हैं उनमें कम मार्क्स होते हैं, ठीक है। पीपीएससी में 100 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, तो एफपीएससी में टेस्ट के 100 मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के 200 मार्क्स होते हैं। तो इसमें जो आपका एकेडमिक होता है वो आपकी इंटरव्यू की सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए वो मैटर करता है। यानी कि जब आप टेस्ट देते हैं आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो जो सिलेक्शन होती है उसमें आपका एकेडमिक जो स्कोर्स होता है वो आपको हेल्प आउट जरूर करता है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो फाइनल सिलेक्शन एफपीएससी में वो जस्ट ओनली ऑन दी आपके जो टेस्ट के स्कोर्स हैं और आपके जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस और स्कोर्स हैं उनकी बेस में आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी तरह फी चलान की बात करें तो इसका फी चलान बहुत ही नॉर्मल होता है, 300 होता है ऑलमोस्ट। जो BS17 तक जो आपकी पोस्ट होती हैं लेक्चरशिप तक, तो उनके लिए जो चलान होता है वो 300 होता है और उससे आगे 18 के लिए 19 के लिए वो चलान थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह एज रिलैक्सेशन इसमें 22 से लेकर
28 तक जो है वो एज की रिलैक्सेशन होती है, और अपर एज लिमिट में भी आपको जो है ना वो कंसेशन दी जाती है, वो ऑलमोस्ट 35 ईयर तक आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो इसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, बहुत कम सीट्स आती हैं जो कि ओवरऑल जो है ना वो प्रोविंस के लिए होती हैं, पूरे पाकिस्तान में होती हैं, जिसमें आपका एजीके की है और केपीपी के ऐसे के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, सिंध के सारे होते हैं, और उनका जो है ना वो उसमें से कोटा भी इंक्लूड होता है। तो लिमिटेड सीट्स आती हैं, लेकिन ये जो है कि एफपीएससी अपनी सीट्स जो है वो निकालता रहता है 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद। तो सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन इसके एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो आप ज़रूर जो है ना एफपीएससी के वेबसाइट के साथ ज़रूर अटैच रहा करें, उन ज़रूर अप्लाई किया करें, क्योंकि इसमें चांस वेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए आप ज़रूर अप्लाई भी किया करें और टेस्ट भी दिया करें, और इसकी फ़ी भी नॉर्मल है। उम्मीद है आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो चुकेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।